राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज यानी कि 5 नवंबर को मतदान शुरू हो गया। आपको बता दें कि यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। जानकारी के मुताबिक मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल नतीजे आने की भी उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल जारी है। इस बीच अमेरिका से करीब 10,000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया ने इस मौके के बीच अपने पड़ोसियों को धमकाना जारी रखा। मंगलवार को ही उत्तर कोरिया की तरफ से छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों से किसी देश को निशाना नहीं बनाया गया है। हालांकि ये सभी कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरी। इसके चलते जापान को अलर्ट तक जारी करना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने अपने अपने पड़ोस हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, यूक्रेन और वैश्विक रणनीति परिदृश्य पर भी चर्चा की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयशंकर 15वें ऑस्ट्रेलिया भारत विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए कैनबरा में है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज कैनबरा में 15वीं भारत ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने प्रासंगिक कानूनों में संशोधन कर सेना प्रमुख सहित सशस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सेना अधिनियम संशोधन विधेयक 1952 के अनुसार पाकिस्तान सेना में जनरल की सेवानिवृत्ति के नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होंगे। कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। इस बीच एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों ने रविवार को हिंदुओं और मंदिरों पर हमले किए। अब खालिस्तानी समर्थकों के हमले से नाराज हिंदू एकजुट हो रहे हैं। सोमवार की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई और मंदिर और समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमले में शामिल एक फील्ड क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। स्पेसएक्स ड्रैगन क्राफ्ट में विलियमसन और बुच विलमोर के अलावा नासा के निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव मौजूद है। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों के अगले साल फरवरी में वापस धरती पर आने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रविवार को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:05 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल के आगे वाले पोर्ट से अनडॉक होकर मॉड्यूल के अंतरिक्ष की ओर वाले पोर्ट पर स्वचालित रूप से पहुंच गया। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जमकर हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल चुनावी परिणाम आने से पहले अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। एजेंसियों को इस बात की शंका है कि नतीजों के बाद अमेरिका का अमन चैन खराब करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए ऐसे हालात से निपटने के लिए अभी से अमेरिका की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जगह जगह मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी चुनाव को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच मतदान के मद्देनजर व्हाइट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इस बीच अमेरिकी उद्योगपति और रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन के संस्थापक शलभ शाली कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी चुनाव में भारतीय अमेरिकी नागरिकों के वोटों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन दिखाते हुए कहा कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो वो भारत और अमेरिका एक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में भी काम करेंगे। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में काफी सेलिब्रिटीज खुलकर सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में अमेरिका के अरबपति एलन मस्क स्टेज पर ही डांस करने लगे थे, तो वहीं हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैरी वॉशिंगटन और टोनी गोल्डविन उन दर्जनों मशहूर हस्तियों में से एक थे जिन्होंने कमला हैरिस और टिम वॉल्स का खुलकर समर्थन किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए विकसित देशों ने विकासशील देशों को 2022 में 27 अरब 26 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिसमें सार्वजनिक वित्त पोषण के रूप में 24 अरब 31 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में विकसित देशों के एक समूह की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये राशि 2021 की तुलना में लगभग 23% और 2019 की तुलना में 54% अधिक थी।